तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। 7 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। वहाँ से अपना लोड कर के या और पीडीएफ इसके क्या करेंगे, निकलवा के अपना क्या करेंगे, पेन कॉपी सामने में रख के और इसे क्या करेंगे, चालू करके फटाफट इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। समझे ना, काफ़ी महत्वपूर्ण का है, सभी पूछा गया ही सवाल है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में जो है ना 14वें नंबर सवाल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 13 नंबर सवाल तक हो चुका है और 14वें नंबर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए 14वें नंबर सवाल क्या है वो देखिए। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC के कोण जो है ना BAC की इसी को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है और त्रिभुज ABC के परिवृत्त को पर E पर मिलाता है, तो सदा सत्य है। वही हमको क्या करना है, सत्य के बारे में क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये बता रहा है कि एक त्रिभुज है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप लोग को जो है ना वो डाटा पाई चार्ट का जो है ना वो क्लास आएगा और आज जो है ना ये वृत्त का क्या हो जाएगा, समाप्ति ही हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 14वें नंबर सवाल। देखिए क्या बोला कि एक ABC है, वो देखो ये देखिए, एक है A, उसका बाद क्या है B, उसका बाद क्या है C। ये और कोण A जो है ना द्विभाजक है, समझे ना। कोण A वाला जो है ये कोण जो है वो क्या है, द्विभाजक है, जो BC बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु जो है ना उस पर क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं। जब ये द्विभाजक है तो ये क्या है, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो बिंदु क्या करते हैं, D पर बिंदु क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं BC पर। फिर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के परिवृत्त E पर मिलती है। त्रिभुज ABC है ना, देखो जैसे कि ये त्रिभुज, ये परिवृत्त है, ये देखिए ये क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। तो ये जो है ना किस पर मिलती है, तो परिवृत्त जो है ना E पर मिलती है। तो ये देखिए A से होते हुए D पर आएगा, D से होते हुए कहाँ आएगा, E पर हो जाएगा। ये क्या मिलता है, वृत्त के E पर मिलता है। कहाँ, ये वाला हो जाएगा क्या, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। तब हमको बता रहा है कि बताइए कि AB गुना क्या है AC और फिर क्या है DE गुना क्या चीज है, AE बराबर इसका मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना डायरेक्ट माने फॉर्मूले तरह से ये क्या कर रहा है, फॉर्मूले ही पूछ रहा है। देखो क्या बता रहा है कि जब ये कोण और ये कोण क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। तो एक चीज हम त्रिभुज में पढ़े थे कि जब किसी त्रिभुज के देखिए एक कोण क्या हो, जैसे कि A है, ये B है और ये C है, ये कोण क्या है, समद्विभाजित, अर्थात दो भागों में क्या करती है, विभाजित। ये जितने भाग में है उतने ही क्या करता है, वो भागों में बांट दिया। अर्थात कोण A जो है ना क्या है, द्विभाजक है। क्या है, द्विभाजक। तो इसका जो एक सूत्र जो होता है, जब एक कोण क्या हो द्विभाजक, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि AB पहले क्या लेते हैं, ये इतना बट्टा, फिर क्या लिखता है AC बटे क्या लिखते हैं, AC। अब बराबर क्या लिखते हैं, जहां अगर मान के चलो यहाँ D पर विभाजित किया तो फिर क्या लिखते हैं BD और फिर बट्टा क्या लिखते हैं, DC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, DC। ये होता है जब कोण क्या होता है, द्विभाजक होता है। तो और एक चीज ये होता है जब ये वृत्त के E पर छूता है, कहां पर छूता है, A से क्या करता है, E पर, अर्थात इसे द्विभाजक करते हुए भी क्या छूता है, E पर छूता है। तो एक चीज होता है AB गुने क्या चीज, AC प्लस क्या होता है DE गुना AE बराबर जो होता है इसका क्या होता है, AE का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। क्या, AE का स्क्वायर होता है। ये ध्यान में हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर ये ध्यान में ना तभी ये क्या होगा, सवाल टूटेगा, अन्यथा सवाल टूटवे नहीं करेगा, समझे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको क्या करना है, माइंडे में बिठा के रख लो, समझे ना। कि देखो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि सवाल को अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो कुछ पार्ट होगा ऐसे, मैथ का कुछ ऐसे पार्ट होगा जो तुरंत माइंडे पर ही रहेगा, जो देखेंगे और आंसर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बनाने का समय नहीं है। तो वही ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, AB गुने AC प्लस क्या होता है DE गुने क्या होगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नोट करके, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अर्थात AB गुने AC प्लस क्या हो जाएगा, DE गुने AE बराबर जो होता है वो क्या होता है, AE का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, AE का स्क्वायर होता है। ये हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। आ रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई भुजाओं वाले त्रिभुज का परिवृत्त त्रिज्या क्या होगा। देखिए एक जो है ना त्रिभुज है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि एक ये सबसे पहले ये वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त हो गया।
इस वृत्त के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ये 12 सेंटीमीटर वाला है, और एक क्या है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर वाला ये त्रिभुज है। मान लो ये मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, और बड़े वाला जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तब हमको बताना है कि बताइए कि इस वृत्त का जो है ना त्रिज्या क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इस वृत्त जो होगा वो त्रिज्या क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो सबसे पहले एक चीज हमको ये जान लेता है कि इसको हम ये जान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है कि कौन सी त्रिभुज है। तो वो कैसे पता लगेगा कि समकोण त्रिभुज कैसे पता लगेगा, तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अगर पुट जाएगा ना कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तब हम समझ जाएंगे क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पहले इसको जांच लो। तो कर्ण कितना मान लेंगे 20, सबसे बड़े भुजा कर्ण होता है तो 20 का स्क्वायर। अब बराबर देखो लंब क्या है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 16 का स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। तो ये हो जाएगा 400 बराबर, इसको जोड़ेंगे 144 और 256 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है पता लगा, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो जब समकोण त्रिभुज हो, कौन सी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें जो है ना समकोण त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है तो उसका जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। समकोण त्रिभुज के बाहर क्या लिखेंगे, बाहर जो वृत्त बनता है, वृत्त का त्रिज्या 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 जो है वो हो जाएगा क्या चीज, कर्ण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कर्ण का क्या हो जाएगा, आधा। ये हम चीज ध्यान में रखेंगे कि समकोण त्रिभुज के जो है ना बाहर जो वृत्त बनता है तो उसका जो त्रिज्या होता है, बाहरी वृत्त का त्रिज्या जो होता है क्या होता है, कर्ण का आधा। अब बताइए यहाँ कर्ण क्या है 20, तो 20 का आधा देख लेंगे, तो 20 के आधा अब बट्टे क्या करेंगे 2, तो 20 के आधा करेंगे तो कितना आएगा 10। इसका मतलब जो है ना वृत्त का त्रिज्या जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वृत्त का त्रिज्या वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 16वें नंबर सवाल पे कि त्रिभुज एबीसी में एक का द्विभाजक बीसी, माने कोण ए जो है ना द्विभाजक है, बीसी को डी पर मिलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर काटता है। तो बताइए इसका माने सही चिन्ह क्या है, वही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक जो है ना वो त्रिभुज है, वो दिया हुआ है, वो त्रिभुज देखिए क्या है ए बी सी डी है। क्या है, ये देखिए ये है ए और ये है बी और ये है सी, जिसमें कोण ए जो है ना द्विभाजक है, जो काटते हुए बीसी को डी पर और वृत्त पर ई को काटता है। यहाँ डी पर काटता है और यहाँ किस, और ये क्या है, ये कोण द्विभाजक है। क्या है, द्विभाजक है। तब हमको बताना है कि इसका सही संगत क्या होगा, वही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बता दिए थे कोई त्रिभुज है ना, क्या है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है, एक कोण क्या हो समद्विभाजक हो, ये कोण क्या हो समद्विभाजक। तो मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी ये बट्टा ये वाला, फिर बट्टे क्या लिखेंगे ये वाला ए सी, अब बराबर क्या लिखेंगे ये बट्टा, फिर क्या लिखेंगे ये, समझ देना। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज कि बी डी, अब बट्टे क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी सी, ये हम लिख सकते हैं। तो वही यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि ये कोण जो है ना समद्विभाजक है। जब ये कोण समद्विभाजक है तो इसको वही तरीका से हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ए बी, पहले क्या लिखेंगे ए बी, अब बट्टे में फिर इधर वाला लिए तो आप उधर वाला लेना है, तो ए सी, अब फिर बराबर करेंगे। अब देखिए एक ये तो ले लिया, अब देखिए ये वाला लेना है, तब ये वाला, तो इधर वाला क्या हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी, इतना दूर का क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी सी। अब देखो इसको क्या करना है, अनुपात में कर लेना है। तो कोई चीज अगर बट्टे में रहता है, जैसे कि अगर मान के चलो 2/3 है, तो 2/3 है तो इसको अनुपात में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला पहले लिखेंगे, अनुपात लिखे 3 लिखेंगे, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं हम इसको। मगर हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ए बी है ऊपर में तो ए बी देंगे, और नीचे में ए सी है तो क्या देंगे फिर ए सी, और फिर बराबर है तो बराबर देंगे, समझे ना, ये वाला बराबर है तो बराबर। अब देखिए बी डी है तो देखो दे दो बी डी, और फिर अनुपात दे दो, और डी सी है तो डी सी। तो इसका मतलब क्या, आपका आंसर जो आ गया वो ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात क्या आ जाएगा डी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा डी सी आ जाएगा। किसका, ये 16वें नंबर सवाल का आंसर है, समझना। चलिए हम लोग चलते हैं 17वें नंबर सवाल पे। अगर देखिए, अगर ये सवाल सब जो है ना
माने काफ़ी मोस्ट है। और ये सवाल आने से आपको क्या होना चाहिए, एग्जाम में फटाफट आंसर आना चाहिए, मुंह में क्लिक होना चाहिए। क्योंकि बार बार जो एसएससी चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएलएस हो, ये सब सवाल ऐसे ही पूछता है, कुछ सवाल ऐसे ही रहता है, ताकि वो देखेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, कैच में हो जाएगा। जो अगर मान के चलो न्यू है, जो ज़्यादा बार प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जिससे अगर मान के चलो किसी सवाल से उसे मुलाकात नहीं हुआ है ज़्यादा बार, तो वो क्या करेगा, वही माने स्टूडेंट वहाँ क्या करता है, फंसता है। और जिसको ज़्यादा बार मुलाकात हो चुका है एक ही सवाल से, वैसे सवाल से, तो उसको क्या होता है, माइंड पे तुरंत जो है ना क्लिक हो जाता है कि नहीं ये क्या होगा, ये आंसर होगा इसका, बोला ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या है वो देखिए। देखिए 17 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी के कोण BAC की द्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है और त्रिभुज ABC के परिवृत्त E पर मिलाता है, तो सदा सत्य है, वही हमको बताना है। अच्छा, ये वाला तो 14 नंबर सवाल जो जैसे पढ़े थे ना, वही सवाल है। देख लो फिर आया कि नहीं, मैं बोला था कि रिपीटेशन आएगा सवाल, है ना। वही सवाल, एक ही सवाल क्या करता है, बार बार पूछता है, क्योंकि ये थ्योरी के ही रूप में ये सवाल है, तो थ्योरी ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है, समझ। तो इसीलिए मैं बोला था कि इसको ध्यान करके रखो, ताकि अगले सवाल भी आ सकता है, समझ। और ऐसे ही बार बार पूछता है। देखो क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण जो है ना BAC को क्या है, द्विभाजक है। कोण देखो सबसे पहले क्या है, एक ये परिवृत्त है, समझ गए ना। इसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो ABC ये क्या किए, त्रिभुज दे दिए, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। अब हमको देखो क्या बोल रहा है कि कोण A जो है ना द्विभाजक है, अर्थात कोण जो BAC ये वाला जो है ना कोण, वो क्या है, द्विभाजक है, जो BC बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करेगा, इसको अगर द्विभाजक करेगा तो यहाँ से द्विभाजक करते हुए BC बिंदु किस पर मिल जाएगा, D पर मिल जाएगा, ये D वाला है। और फिर इसको अगर वृत्त पर मिलाएगा, सर्कल पर, तो वो किस पर मिलेगा, E पर मिलेगा। क्या किस पर मिलेगा, E पर मिलेगा। तब हमको बताना है कि सत्य क्या होगा, तो AB और दे दिया क्या चीज, AC, और फिर प्लस में है DE गुना क्या चीज, AE बराबर क्या होगा, AE बराबर क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एक चीज तो हम बता दिए थे ना, समझ ना, कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करके ही रखना पड़ेगा, अन्यथा ये सवाल नहीं बनने वाला है। जब तक इसको ध्यान पर अगर नहीं रहेगा तो इसको बनने वाला नहीं है, समझ ना। क्योंकि कितना इसमें समय खर्चा करेंगे, एग्जाम में उतना समय रहता नहीं है, और जितना समय अगर इसमें खर्चा करेंगे तो फिर और सवाल को क्या करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या करो, ध्यान में करके ही रखो, नहीं तो अन्यथा होगा नहीं, समझ ना। तो देखो इसको हम बता दिए थे कि क्या होता है जब इस तरह के सवाल हो, ये क्या हो, द्विभाजक हो, क्या हो, द्विभाजक हो। तो AB गुना AC प्लस DE गुना क्या हो, AE बराबर जो होता है वो क्या होता है, AE का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसको देखो ध्यान कैसे रखेंगे वो देखो। सबसे पहले ये अंतिम में क्या है, AE, तो आपको अंतिम में देख लेना है AE, तो यहाँ क्या देंगे, AE का स्क्वायर दे देंगे, क्या देंगे, AE का स्क्वायर। और वो ध्यान में रहे या ना रहे, फिर भी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। अर्थात ये वाला पूरे जो होता है ना, ये वाला पूरे, उसका देखो एक बार इसका AB लिया, फिर एक बार AC लिया, इसका गुणक लिया, फिर जोड़ के लेंगे, फिर देखो DE लिया, और उसके बाद क्या लिया, पूरे वाला AE लिया, क्या लिया, AE लिया। अब बराबर में क्या है, पूरे का AE का होल स्क्वायर लेंगे, समझे ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि AE का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल को जो है ना ढंग से पहले पहचाना करो। सवाल को अगर ढंग से पहचान लिया ना, तो सवाल जो है ना आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, तुरंत उसको चिन्ह सकते हैं कि सवाल ये कहाँ से आया था और कहाँ से हमको आ रहा है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो समझ में आ गया, AB गुने AC प्लस क्या हो जाएगा, DE गुने क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, समझ गए ना। अच्छा, एक विद्यार्थी बोल रहा है सर टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का भी आएगा बाबू, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क का भी आएगा, रीजनिंग का भी छूटा हुआ है, तो रीजनिंग का भी क्लास आ जाएगा, है ना।